फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा आपका जो पेपर था सरल आया था। तो और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी की आंसरिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है, तो जितना भी मैं बता रही हूँ सारा आपका सही है, तो आप लोग इसको देख लीजिए वीडियो को और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए कि आप कौन से क्वेश्चन सही करके आए, कौन से गलत करके आए। तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि SCF 91 और 21 का आपको यहाँ पे SCF बताना था, तो इसका सही आंसर जो था 7 था, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब इस कंडीशन में होगा क्या, वो आप इस वीडियो में सुन लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने अगर इनमें से कोई भी आंसर लगाया है तो आपको 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था 7 जो इसका आंसर था, तो आपको 1 अंक बोनस के रूप में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब जब आपको एक अंक मिल जाएगा यहाँ पे बोनस के रूप में, किस किस को मिलेगा 1 अंक वो भी देख लीजिए यहाँ पे। जिसने यहाँ पे इन चारों में से कुछ ना कुछ किया है, ठीक है, कोई मतलब कह सकते हैं कि या तो आपने 21 लगाया हो, 91 लगाया हो, 30 लगाया हो या फिर 12 लगाया हो, जो भी आपने लगाया तो इसमें आपको 1 अंक मिलेगा। जिसने खाली छोड़ दिया, ब्लैंक कुछ भी नहीं लगाया, तो उसको अंक नहीं मिलेंगे, ठीक है। जिसने गलत भी किया तो उसको मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे कि x + 2y + 5 बराबर 0 है और -3x - 6y + 1 बराबर 0 है। तो इसका हमें क्या बताना था कि इसमें हल क्या होगा। तो इसका सबसे सही आंसर ये है कि अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन क्या था। थर्ड क्वेश्चन था आपका a² + bx + c के शून्यकों का योग कितना होगा। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाता -b/a, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको आया था वो था x² - -4x + 4 बराबर 0 व्यक्तिकर का मान कितना होगा। तो इसका मान आपको हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे वृत्त के इस स्पर्श बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका सही आंसर 1 रहेगा, क्योंकि अगर कोई ये वृत्त है और मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है तो इससे हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। तो हम ऐसी स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं तो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेखा खींची, अगर हम इससे दूसरी स्पर्श रेखा खींचे इस पर तो वो ऐसी खींच जाएगी, ऐसी खींचेंगे तो वो आपको 2 बिंदु मिल जाएंगे। लेकिन हमने क्या कहा यहाँ पे एक बिंदु, किसी बिंदु से, ठीक है, तो एक ही खींची जा सकती है। ओके, तो बिंदु कोई भी हो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 0, 5 और यहाँ पे आपको दिया गया था x - 5 और 0 जो है इसके आपको बीच की दूरी का सूत्र लगा के इसको करना था। तो सूत्र जब आप लगा देते तो √50 आ जाता और इसका आप सॉल्व कर देते तो 5√2 आंसर आपका आ जाता, ठीक है। उसके बाद जिसने ये लगाया उसका बिल्कुल सही आंसर है 5√2। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि SCF AB और LCM AB जो है वो क्या होगा बराबर में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है A × B, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि समीकरण जो होता है यहाँ पे x + y बराबर 8 में यदि x बराबर 3 है तो आपको y का मान निकालना था। तो आप सिंपल सा कर देते, यहाँ पे x बराबर 3 रख देते तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे 8 में से जब 5 चले जाते तो यहाँ पे y बराबर 8 में से जब 3 था इसका मान तो 8 - आप 3 करते, ठीक है, तो बराबर में आपको 5 आंसर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो वह खालिस्तान बहुपद कहलाता है। तो जिसकी घात 3 है, 3 का मतलब होता है 3, तो मतलब कि इसमें सही आंसर क्या हो जाता है त्रिघाती बहुपद, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि प्रथम पद दिया गया है ए और आपका सेकंड दिया गया है सर्वांतर डी, तो तब n पद। तो आप 2 तरीके से इसका आंसर कर सकते थे, एक तो ये सूत्र लगा के कर सकते थे और एक आप लिख सकते थे इसमें अंतिम पद, ठीक है, an बराबर अंतिम पद भी लिख सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट है जो आपका कि प्रत्येक वर्ग खालिस्तान होता है। तो प्रत्येक वर्ग जो है आपका समरूप होता है, ठीक है, क्या होता है समरूप। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक और है कि किसी रेखा जो वृत्त पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, वृत्त की किन्हीं 2 बिंदुओं पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, तो वह कौन सी रेखा कहलाती है, प्रतिच्छेद करती है तो वह छेदक रेखा कहलाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका छेदक रेखा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका πr², ठीक है, क्योंकि परिधि का क्या होता है 2πr और क्षेत्रफल का होता है आपका वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के भी थे तो यहाँ पे सेम रहेंगे आंसरिंग, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपके हुआ खालिस्तान, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स। अब यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए सही जोड़ियाँ आएंगी आप लोगों के लिए। तो सही जोड़ी देखेंगे सबसे पहले कि आपकी sec 90 - थीटा आपका होता है cosec थीटा, मतलब कि हो जाएगी आपकी सही डी। उसके बाद यहाँ पे cos थीटा, तो cos थीटा का मान जो होगा यहाँ पे आपका 1/sec थीटा, ठीक है, मतलब कि आपकी हो जाएगी सी नंबर की। फिर साइन 0 की वैल्यू होती है 0, मतलब बी नंबर की, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये आपकी 4 कंप्लीट। अब यहाँ से आगे और देखते हैं हम
यहाँ पे अब आपकी cos 0 के बाद आती हैं 2 जोड़ियाँ और दी गई थी आपको, ठीक है। और यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए आपको एक एक्स्ट्रा दी गई थी, ठीक है। तो ये आपको हटा दी, किसी में नहीं आएगी। तो आपके पास अब 2 बचे ऑप्शंस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन जब अंडर रूट लग जाता है तो 2 हट गया, मतलब कि इसकी हो जाएगी आपकी साइन थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में अभी अंडर रूट लगा था, तो इसमें बिल्कुल सेक स्क्वायर तो होता नहीं, तो इसलिए इसमें सेक थीटा हो जाता। तो ये आपकी हो गई सही जोड़ियाँ। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो इतनी आपकी सही जोड़ियों का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको अलग से मिलाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है एक सब्जी एक बाकी में उत्तर, ठीक है। तो इनके आंसर हम करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर बी बाई, मतलब कि ये आपकी यूक्लिड की प्रमेय है। तो ए बराबर क्या दिया गया है, बी क्यू। तो यहाँ पे हमें ए और बी में संबंध बताना है। तो आप लिख सकते हैं ए और बी में आपका संबंध ए बाई बी हो जाता, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे, और हिंदी में लिखा हुआ अपन है तो भी वो भी सही है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट, ए बी और सी वास्तविक संख्या है। तो ए बराबर नहीं है 0, तब द्विघात किस रूप में होगा, द्विघात समीकरण जो होगा वो किस रूप में होगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम समकोण त्रिभुज की प्रमेय का क्या नाम है। तो समकोण त्रिभुज जो है उसकी प्रमेय लगती है पाइथागोरस। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि मूल बिंदु से एक्स वाई जो है उनकी दूरी लिखिए। तो इनकी दूरी आपकी हो जाती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद अब है सार्वत्रिक बारंबारता वर्ग कहलाता है। तो सार्वत्रिक बारंबारता जो होती है वो वर्ग कहलाता है क्या, बहुलक, ठीक है, बहुलक। उसके बाद अब है नेक्स्ट, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता यहाँ पे आपकी हो जाएगी 0, मतलब कि 0, ठीक है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0, और यहाँ पे पी दिया गया है और दी गई एक असंभव घटना, मतलब कि निश्चित घटना है और ये असंभव घटना है। तो इसमें आप लोगों का 1 प्लस 0 करेंगे। अब जब 1 प्लस 0 तो बराबर में निकल जाएगा 1, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। एक बाकी का उत्तर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे सत्य और असत्य और देखेंगे, ठीक है। फिर आपके कंप्लीट हो जाएगा पूरा पेपर। अब इसके बाद यहाँ पे सत्य सत्य दिए गए हैं। सत्य सत्य जो भी है इनको देखेंगे हम, और इनका कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्यों है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला, ठीक है, एक्स दिया गया और आपको कोष्टक में यहाँ पे एक्स प्लस 1 बराबर 0 दिया गया, और हमें बताना क्या है, एक्स का मान 0 और 1 है, ठीक है। एक्स का मान 0 और 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे 0, पहले 1 रख दीजिए फिर 0 रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है समांतर श्रेणी में 10, 7 और 4 दिए गए हैं। तो इसका हमें 10वां पद -17 है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि समरूप त्रिभुज जो है सदैव बराबर होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका असत्य है, ठीक है, रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे है शंकु का आयतन होता है πr²h, तो ये आपका असत्य है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका अर्धगोलिक आयतन होता है। यहाँ पे दिया गया है आपको 4/3, ठीक है, 4πr³ दिया गया है, 4/3 πr³, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो मतलब कि ये गलत हो गया आपका, 3 असत्य हो गए हैं अभी, रॉन्ग, ठीक है। और एक आपका है लास्ट 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा ये भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे माध्यिका मतलब भी आपका वही माध्यक होता है, ठीक है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। और इसमें कन्फ्यूजन जिसको भी था तो वो चाहते थे यहाँ पे लास्ट में अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते थे कि दोनों एक ही होते हैं कि नहीं, माध्यक और माध्यिका। तो यहाँ से आप इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है दोनों का सेम होता है, ठीक है, मतलब ये सही है। ओके, अब हम एक बार और इसको बता देते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। तो ये आपके हुए यहाँ पे सत्य सत्य कंप्लीट। और अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दोनों में समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है, ठीक है, इन दोनों में। तो जिसने भी लिखा है वो ठीक है, ना ये समरूप है और ना ही आपका ये समरूप है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी समरूप नहीं है। तो 2 अंक का एक क्वेश्चन था, आप पर बन गया होगा। और इसी तरीके से अदर क्वेश्चन आए थे, पेपर सिंपल था, सरल था, आप पर बन गया होगा। अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है, आपको कैसे नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट चाहिए, मतलब जो पेपर में आएंगे वही चाहिए, कैसे नोट चाहिए, आप बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, और जिसका पेपर अच्छा गया है वो भी कमेंट करें, जिसका नहीं गया वह भी करें। थैंक यू सो मच। मिलते अगली वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।